चलिए दोस्तों, वापस से बात कर लेते हैं। कल जैसे हमने सिल्वर के अंदर भी चर्चा करी थी कि एक गिरावट जो है वो हमें देखने को मिल सकती है अगर सिल्वर जो है वो 72,800 का लेवल जो है वो काटता है। तो कल भी बात करी थी, परसों भी बात करी थी, तो वहाँ से जो है वो हमने लेवल डिस्कशन किए थे। वो वाले लेवल जो है वो लगभग आ चुके हैं। ऐसे ही जो है वो हमने फेस टू फेस बात करी थी। तो अब आगे क्या हो सकता है, आपके जो सवाल है वो भी हम यहाँ पर ले लेते हैं। और सिल्वर का व्यू भी पहले बता देता हूँ कि सिल्वर में आगे क्या हो सकता है, क्या संभावना है। फिर मैं जैसे कि कल एक स्टॉक के बारे में डिस्कशन किया था जो मेरे पोर्टफोलियो में था, एक और स्टॉक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों की जो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही बढ़िया जो है वो हमें मौका दे सकता है। तो बात कर लेते हैं पहले सिल्वर के व्यू के ऊपर कि सिल्वर में यहाँ से क्या हो सकता है। तो अभी सिल्वर जो है वो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तकरीबन तकरीबन 71,250 71,250 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से सिल्वर जो है वो अगर ये कंटिन्यू गिरावट रखता है तो फिर हमें नीचे में जो है वो 70,700 ये लेवल जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पर जो है वो हमें खास ध्यान देना पड़ेगा। कौन सा लेवल दोस्तों? 70,700 70,700। ये लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग करता है, ये लेवल के नीचे चलता है, मतलब यहाँ से अब काफ़ी दूर नहीं है, तकरीबन 500 एक पॉइंट दूर है, 450 500 पॉइंट। तो वो लेवल अगर हम काटते हैं तो फिर यहाँ से नीचे और जगह बनती है। फिर 69,800 बड़े बड़े लेवल बता रहा हूँ आपको, और 69,000 के आसपास के कुछ लेवल जो है वो हमें नीचे की तरफ ध्यान में लेने चाहिए। तो ये रही सिल्वर की बात। ऊपर में जो है वो 71,550 600 ये उसके लिए हर्डल है। उसके ऊपर चलता है तो फिर हमें ये धीरे धीरे करके 72,000 के आसपास जा सकता है, और फिर वहाँ से ऊपर जाता है तो फिर नई तेज़ी हो सकती है। लेकिन एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, कल भी हमने चर्चा करी थी कि जब तक ये 73,100 73,000 के नीचे है तब तक कोई बड़ा ट्रेंड पॉजिटिव नहीं माना जाएगा। उसके ऊपर जाके लगातार 2-3 दिन का क्लोजिंग ज़रूरी है। वो लेवल के ऊपर जाते हैं, उसके ऊपर क्लोजिंग करते हैं 2-3 दिन लगातार, तो ही कोई ट्रेंड जो है वो चेंज होगा, रिवर्सल होगा, और फिर आगे के जो है वो 78,000 80,000 वो वाले लेवल देखने को मिल सकते हैं। बाकी इसके नीचे है तब तक जो है वो हमें ध्यान में रखना चाहिए नीचे के लेवल। नीचे में दोस्तों 69,000 काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके नीचे उम्मीद कम है, हो सकता है कि वहाँ जाके एक बाउंस ले ले, लेकिन वहाँ जाने के लिए भी उसको एक बार 70,700 के नीचे जाना जरूरी होगा, जो कि पहला हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है यहाँ से। ठीक है, तो सिल्वर की चर्चा जो है वो मैंने यहाँ पर पूरा डिटेल में बताने का प्रयास किया है। चलिए अब आपके जो सवाल है वो ले लेता हूँ एक बार। आपको भी दोस्तों अगर कुछ सवाल हो सिल्वर के रिलेटेड, कोई स्टॉक के रिलेटेड, आपकी कोई पोजीशन हो, बाय सेल, कुछ भी अगर आप जानना चाहो, जो चार्ट के रिलेटेड, यहाँ पर मैं चार्ट ओपन करके बैठा हूँ और पूरा चार्ट के ऊपर से एनालिसिस करके यहाँ पर आपको सीधा बताने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पर जो है वो अनमोल पनहाले जी जो है वो हमें बताते हैं कि 66,000 कब तक आ सकता है। कल का वीडियो जो है उसके अंदर हमने चर्चा करी थी कि 66,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मंथली के ऊपर, वो आ सकता है। लेकिन उसके लिए दो हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अनमोल जी। पहला है 70,700, दूसरा है 69,000। वो अगर ब्रेक करे तो 66 होगा, बाकी नहीं। यहाँ से 70,700 के ऊपर आपको ध्यान रखना है। वो अगर ब्रेक करता है तो ठीक है, नीचे अगर 69 फिर जा सकता है। आपकी कौन सी पोजीशन है वो मुझे यहाँ पर जो है वो आपके मैसेज से सवाल से पता नहीं चल रहा है कि आपने सेल किया है बाई किया है, लेकिन मैं जितना समझ पा रहा हूँ उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। 73,100 सभी दोस्त जो है वो ये ध्यान में रख लें, शॉर्ट किया हो बाई किया हो, एक ही लेवल अब ध्यान में रखना है 73,100। उसके ऊपर जाएगा तो ही ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव होगा। नीचे में 70,700 अभी के लिए ये लेवल है। उसके नीचे अगर जाएगा तो फिर जो है वो ख़राब हो सकता है। कल जो है वो शनिवार है तो वीकली वीडियो भी आज अरे शुक्रवार है तो कल भी ऐसे एक बात करेंगे, और शनिवार को जो है वो वीकली वीडियो आ जाएगा, उसमें डिटेल में बात करेंगे। फिर दूसरे है पूनम वीडियो फिल्म करके, जो हमारे व्यूअर है वो बता रहे कि क्या सिल्वर वापस 65,000 या 62,000 जाएगा या नहीं। ठीक है, सेम सवाल है। तो ऐसा है पूनम जी की, अगर ये नीचे जाए 70,700 तो नीचे की उम्मीद है, लेकिन जो आप लिख रहे हैं 62,000 65,000 उसकी उम्मीद अभी कम है। ठीक है, अगर ये लगातार 69,000 के नीचे रुकता है, वीकली क्लोजिंग करता है शुक्रवार का, तो फिर उम्मीद बन सकती है। तो फिर जो है वो हम कह सकते हैं। फिर विकी सिदाना, इनको जो है वो एनजी के बारे में जानना है। उनका सवाल है कि एनजी जो है वो बाई किया है उन्होंने 250 के भाव पर, क्या ये वापस आएगा या नहीं। तो ऐसा है कि एनजी के अंदर बहुत सारे दोस्त जो है वो अपने पोजीशन का वेट कर रहे हैं। एनजी के लिए अब आपको विकी जी ध्यान रखना है 195 का लेवल।
अगर ये 195 का लेवल ऊपर की तरफ काट देता है तो फिर हमें दूसरा लेवल वहाँ से ऊपर की तरफ आता है 210 के आसपास। 210 के ऊपर चलते हैं तो 225, फिर 225 230 जो है वो रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर चला तो आपका भाव भी आएगा और आपके भाव के ऊपर भी जाएगा, फिर तो 275 300 350 वो वाले लेवल भी हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये एनजी के बारे में सवाल था, वो भी जो है वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। फिर एक बहुत ही बढ़िया सवाल है दोस्तों जो कि अच्छा है, जो आपको हमें पूछा है पारस जैन करके हमारे सब्सक्राइबर है, उन्होंने कि सिल्वर माइक्रो में ट्रेड करते समय कौन सा टाइम फ्रेम देखना चाहिए। मतलब इंट्राडे की शायद ये बात कर रहे हैं कि 5 मिनट, 15 मिनट या फिर 1 आवर का। तो उसके बारे में डिटेल में मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है दोस्त, वो आप एकदम अल्ट्रा इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। अल्ट्रा इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब क्या, आपको जो कोई सौदा करना है सिर्फ 2-3 घंटे के लिए रखना है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। तो फिर आप 5 मिनट देखो, 5 मिनट का चार्ट जो है वो सिर्फ 2-3 घंटे के लिए वैलिड है, उसके ऊपर जाएगा फिर कहीं भी मूव हो सकती है। तो अगर आप 5 मिनट का चार्ट देखते हो तो आप 2 से 3 घंटे के लिए व्यू बना सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। अगर 15 मिनट का आप चार्ट देखते हो तो लगभग 6, 8, 10 घंटे का व्यू बना सकते हो। मतलब एक सेशन 9 से 5 का या 5 से 12 का, ऐसा कोई एक सेशन जो है वो आपको 15 मिनट के लिए देखना चाहिए। फिर 1 आवर का जो चार्ट है वो आपको कब दिखना चाहिए, तो 1 आवर के चार्ट से दोस्तों हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल सकती है। जो कि आप लगभग 2 से 3 दिन का व्यू बनाना चाहो तो आप फिर जो है देख सकते हो आप 1 आवर का चार्ट। हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस करके एक पूरा कोर्स डिज़ाइन किया है मैंने, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अंदर कौन से टाइम फ्रेम में क्या देखना चाहिए, कौन सी कैंडल का क्या इंपॉर्टेंस है, वो सारा उसके अंदर डिटेल में समझाया है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हो, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है, और वहाँ से आप इसको परचेज करके सीख भी सकते हो कि क्या होता है उसके अंदर। बाकी मैंने यहाँ पर आपको पूरा आपका जो सवाल था उसके हिसाब से बता दिया है। अब दूसरे जो सवाल है उसमें मतलब कमलेश जैन करके पूछ रहे हैं कि टुडे क्या लग रहा है, मतलब सिल्वर के शायद बात कर रहे हैं सिल्वर के अंदर। तो सिल्वर के अंदर आज का व्यू जो है वो मैंने बता दिया है, मतलब ये कल के व्यू की बात कर रहे हैं। तो रोज़ मैं आके आपको थोड़ा हिंट तो दे देता हूँ कि क्या हो सकता है। कल के व्यू जो है वो कल के वीडियो के अंदर आए थे, आज के व्यू आज आ गए। और अगर आप फिर भी कुछ अगर जानना चाहो, सीखना चाहो, तो मैंने बताया वैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिया है नीचे लिंक, वो लिंक ओपन करके आप उसमें देख सकते हो, सीख सकते हो। उससे आपको सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस खुद फाइंड करना भी आपको पता चल जाएगा। अब दूसरा जो सवाल है कॉपर का व्यू, वो भी बता दिया था कल ही कि 725 और 732-33 ये लेवल के ऊपर नीचे जो है वो कुछ हो सकता है। बाकी उसके नीचे जो है वो ख़राब है, 725 के नीचे और 733 के ऊपर अच्छा है। तो ये जो है वो हमें ध्यान में रखना चाहिए कॉपर के अंदर। अब बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतने सवाल आए थे। अगर आपको भी ऐसा कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हो। स्टॉक के रिलेटेड, सिल्वर के रिलेटेड कोई नई जानकारी चाहो तो। चार्ट के रिलेटेड मेनली हम बात करेंगे दोस्तों। डेटाबेस के ऊपर जो है वो हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे, हम फंडामेंटल के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। टेक्निकल के ऊपर मेरा भरोसा ज़्यादा रहता है तो उसके ऊपर हम जो है वो यहाँ पर चर्चा करेंगे। अब आपको मैंने एक स्टॉक का जो है वो बताया था कि हम एक स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे, तो यहाँ पर जो है वो स्टॉक के बारे में देख लेते हैं। मैं आपको यहाँ पर उसका चार्ट भी बता रहा हूँ, भाव भी बता रहा हूँ, और क्या हो सकता है उसकी भी जो है वो बता रहा हूँ। और जो मैं ये दोस्त आपको बता रहा हूँ टाइम फ्रेम, वो आपको थोड़ा सा बड़ा सोचना है, कोई इंट्राडे के लिए नहीं है, जो मेरे पोर्टफोलियो में हो सकता है। तो हमें जो है वो GAIL गेल करके एक स्टॉक है, गैस की कंपनी है, गवर्नमेंट की है, बहुत ही बढ़िया कंपनी है, बहुत ही बढ़िया कामकाज कर रही है। अभी उसका भाव चल रहा है लगभग 106.80, 107 रुपये के आसपास। 114-15 रुपये के ऊपर ब्रेकआउट है, आप ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर वो लेवल के ऊपर हम चलते हैं तो वो वहाँ से लगभग 150, और 150 के ऊपर चलते हैं तो फिर 210 और 275, ये कुछ लेवल जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। मतलब यहाँ से डबल हो सकता है। टाइम फ्रेम शायद ये ले सकता है तकरीबन 1.5 से 2 साल के आसपास का। ठीक है, तो ये GAIL गेल करके कंपनी है, उसमें आप ध्यान रख सकते हो। 114 के ऊपर ब्रेकआउट है। तो हर रोज़ जो है वो हम कोई ना कोई स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे, सिल्वर का व्यू डिस्कस करेंगे, आपके कुछ सवाल होंगे तो उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आपको ये सेगमेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं ये सेगमेंट के बारे में। और आपको भी जो है वो सवाल है तो लिख कर भेज दीजिए। आपके दोस्तों के कोई सवाल हो तो भी आप जो है वो मुझे यहाँ पर बता सकते हैं। अगर आपको कोई कैश के स्टॉक के बारे में जानना हो, उसके लेवल जो है वो जानने हो, तो भी आप मुझे यहाँ पर बता सकते हो। टेक्निकल जो है वो हम यहाँ पर देख के बता देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आज के दिन के लिए इतना ही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करते जाए।
वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।